Hello everyone, welcome to Educan Learning Academy. Today we are going to learn part 5 Lifeline of National Economy. इससे पहले के जो भी पार्ट्स है आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से क्या समझते हैं? कम्युनिकेशन जब भी हमें कोई मैसेज को किसी भी अदर पर्सन के पास पहुंचाना होता है तो वो किसके अंदर आता है? कम्युनिकेशन मीन्स टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो उसके लिए हमें कोई भी एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है जिससे हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। तो वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। हम अपने मैसेज को या तो मेल के थ्रू भेज सकते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं या इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं या न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं, मैसेज का यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट वेज है हमारे पास जिससे हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पहले के लोग भी कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे पीपल से? तो हाँ, जब से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई है तब से हम जो पीपल है वो डिफरेंट वेज के थ्रू अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाते थे। जैसे कि हम पहले के एग्जांपल लेते हैं, राजा महाराजाओं के टाइम जब भी उनको कोई इन्फॉर्मेशन अपनी जनता तक पहुंचानी होती थी तो वो क्या करते थे, एक भी राजदूत भेजते थे। वो क्या करता था, ड्रम बजा के सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करता था, फिर अपनी जो बात है उन तक पहुंचाता था। कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो उन तक पहुंचाने के लिए वो सभी लोगों को इकट्ठा करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हुए एक जगह पे इकट्ठा करते थे और फिर इंफॉर्मेशन को देते थे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद अगर पर्सनली किसी राजा को मैसेज करना होता तो बर्ड्स का यूज़ करते थे। बर्ड्स को ट्रेन किया जाता था और बर्ड के पैरों में जो भी चिट्ठी होती थी लिख देते थे ताकि वो किसी और प्लेस तक पहुंचाया जा सके, उनको ट्रेन करके। फिर जैसे जैसे हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हुई तब हमने डिफरेंट वेज यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे हमारे टाइम एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो क्या हुआ, जो भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन था वो इजी हो गया और हम बिना फिजिकल मूवमेंट किए हुए भी अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते थे। जैसे कि हम टेलीफोन का यूज़ करके अपनी बातों को बता सकते थे या मेल का यूज़ करते थे या फेस टू फेस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ब्लॉग भी लिख सकते हैं, लेटर के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिपोर्ट करके या फिर टेक्स्ट करके। बहुत सारे वेज आ गए जिससे हम अपने मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक या ग्रुप ऑफ पर्सन तक पहुँचा सकते हैं। तो मैसेज में क्या करते हैं, हम कोई भी मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं ताकि रिसीवर उस मैसेज को समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके और फिर उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो कम्युनिकेशन आज के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। हर जो भी फील्ड है हमारे पास उन सभी में कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन का कोई रोल ही नहीं है। जैसे अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एक ट्रांसपोर्टेशन जब ट्रैवल करता है तो उसे भी जीपीएस लोकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, नेविगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए भी उसे कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो कम्युनिकेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, एक वो पर्सन जो अपनी बात को कहेगा, दूसरा पर्सन जिससे वो उसे बात कहनी है। तो पर्सनल कम्युनिकेशन पर्सनल इंडिविजुअल के लिए होता है जिसमें वो अपने पर्सनल मैसेज को एक्सचेंज करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। पर जो मास कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और एक ही टाइम पे हमें इंफॉर्मेशन देना होता है। इंफॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या अवेयरनेस के लिए हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। जब पर्सनल कम्युनिकेशन हो वो इंडिविजुअल या पर्सनल एक्टिविटीज़ के लिए होता है। इसमें हम टेलीफोन का यूज़ करते हैं या मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकते हैं, पोस्टल सर्विस का यूज़ कर सकते हैं या पोस्ट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। इससे हम अपनी बातों को अदर पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। बट जो मास कम्युनिकेशन है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल यानी पूरे इंडिविजुअल के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, वो अवेयरनेस के लिए भी हो सकता है या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स या पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए भी हो सकता है, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए हो सकते हैं मास कम्युनिकेशन का यूज़, जिसमें हम रेडियो का यूज़ करते हैं, टेलीविज़न का यूज़ करते हैं, न्यूज़पेपर का यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन। डिफरेंट वेज है जिससे हम मास कम्युनिकेशन का भी यूज़ करते हैं। तो पर्सनल कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होता है, ये पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है पोस्टल सर्विस। तो जैसा हम सबको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है, तो जैसा पॉपुलेशन है वैसे रिक्वायरमेंट्स भी होंगे। तो हमारी जो इंडिया की पोस्टल सर्विस है पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट है। ये भी, इसमें भी दो टाइप के होते हैं पोस्टल सर्विस। फर्स्ट क्लास
मेल एंड सेकंड क्लास मेल। फर्स्ट क्लास मेल में हम लैंड एंड एयरवेज का यूज़ करते हैं ताकि जो भी एनवेलप्स हैं या कार्ड्स है वो डिलीवर हो सके डिज़ायर लोकेशन में। सेकंड क्लास मेल में सरफेस मेल मीन्स वो ट्रांसपोर्ट जो सरफेस पे ट्रैवल करते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आते हैं लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इसमें हम अपने बुक्स, पैकेट्स या रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को डिलीवर करते हैं डिज़ायर लोकेशन में। तो इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क है पूरे एशिया में। एंड एसटीडी जो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग है, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पूरे इंडिया में, जिससे पॉसिबल हो सका एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बन सका स्पेस टेक्नोलॉजी में और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। देन बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की। तो मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए हम मास कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो मास का मतलब ही होता है बहुत सारे लोग एक साथ एक ही टाइम पे कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन ही देना है, वो एंटरटेनमेंट के लिए भी हो सकता है। जैसे कि टीवी में कोई फिल्म आ रही है तो वो भी तो मास कम्युनिकेशन ही हुआ, या अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कोई भी बड़ा सा पोस्टर हो गया, उससे भी तो अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं इस पोस्टर का। तो कोविड-19 के टाइम हमने बहुत सारे वेज देखे थे जिससे लोगों को इंफॉर्मेशन दी जा रही थी अबाउट कोरोना वायरस के बारे में, कैसे प्रिवेंशन लेना है, क्या क्या जो प्रिकॉशंस है उनका ध्यान रखना है। तो इस इमेज के थ्रू भी एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की जा रही है, अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि कोई भी काम करने से पहले अपने हैंड को वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कोविड-19 जो है हमारे थ्रू किसी और को स्प्रेड ना हो। तो इसलिए इट्स बेटर टू टेक प्रिवेंशन देन टू क्योर। और बहुत सारे लोगों तक गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स को भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन। जैसे कि 1 चाइल्ड पॉलिसी के लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट ने। तो ये सारे वेज है जिससे हम 1 चाइल्ड पॉलिसी हो गया या फिर हमारे रोजगार योजना हो गया, ये सारी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है तो उसको भी इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए भी मास कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते थे। इसमें रेडियो का यूज़ हो सकता है, टेलीविज़न का यूज़ हो सकता है, न्यूज़पेपर का यूज़ हो सकता है, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स। आज के टाइम सबसे ज़्यादा शॉर्ट फिल्म्स का ट्रेंड है। शॉर्ट फिल्म्स के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग जो है आज के टाइम न्यूज़पेपर पढ़ने या मैगजीन्स पढ़ने में इतना बिलीव नहीं करते, वो एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कुछ भी ढूंढते हैं। तो इसलिए शॉर्ट फिल्म्स क्या होता है, उनका दोनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और अवेयरनेस भी स्प्रेड की जाती है। इसलिए शॉर्ट फिल्म्स सबसे ज़्यादा आजकल के टाइम में यूज़ हो रहे हैं। देन बात करते हैं ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। आकाशवाणी जो है वो ब्रॉडकास्ट करता है बहुत सारे प्रोग्राम्स, नेशनल लेवल पे भी, रीजनल लेवल पे भी एंड लोकल लेवल पे भी, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, बहुत सारे लैंग्वेजेस में आकाशवाणी जो है अपने प्रोग्राम्स को ब्रॉडकास्ट करती है ताकि लोगों तक उनकी बात पहुंच सके। ऐसे ही हमारे पास एक चैनल है दूरदर्शन। दूरदर्शन एक नेशनल टेलीविज़न है। नेशनल टेलीविज़न इसलिए क्योंकि दूरदर्शन सिर्फ एक ही फील्ड के रिलेटेड रिगार्डिंग न्यूज़ नहीं दिखाता, ना ही एंटरटेनमेंट के लिए, बल्कि इस पे एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, न्यूज़ सब कुछ एक ही चैनल पे बहुत सारे लोगों के लिए, ग्रुप ऑफ पीपल में डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल है। इसलिए जो दूरदर्शन है वो नेशनल टेलीविज़न है इंडिया का, और लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क भी है पूरे वर्ल्ड में। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। जो लैंड पे जो नेटवर्क है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट किसका है, दूरदर्शन का। ऑल ओवर जो इंडिया में पीपल रह रहे हैं वो दूरदर्शन चैनल को ही देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसका भी सब्सक्रिप्शन। इंडिया में 100 लैंग्वेज में न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है। यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनमें यूनिटी बनाए रखने के लिए बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर पब्लिश होते हैं ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। इंडिया एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थिएटर फिल्म है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि हर दूसरा पर्सन जो है वो एक्टर बनना चाहते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, तो इनकी टैलेंट को यूटिलाइज करते हुए बहुत सारे फिल्म भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसलिए हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फीचर फिल्म्स है। देन बात कर लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं ट्रेड होता क्या है। जब भी हमें कोई सामान, कोई मटेरियल है, गुड्स है, उसे हम किसी भी पर्सन को पहुंचाते हैं, तो वो क्या हुआ, एक्सचेंज कर रहे हैं।
एक्सचेंज में हम दूसरा मटेरियल ले सकते हैं या हम उसकी वैल्यू पे कर सकते हैं, या हम जो है वो किसी स्टेट को जो है गुड्स है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या है, ये है ट्रेड। ट्रेड में क्या होता है, या तो हम उसके लिए वैल्यू लेते हैं या हम एक्सचेंज करते हैं कोई और सामान जो उनके पास सरप्लस में हो और हमारे पास कम हो, तो हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं। तो जब भी हम ट्रेड किसी अदर कंट्री के साथ कर सकते हैं, ये कंट्री 1 है, ये कंट्री 2 है, तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है कि वन कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ एक्सचेंज हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो होता है ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। वो हम सी रूट्स के साथ भी कर सकते हैं, एयर रूट्स के साथ भी, या फिर लैंड रूट्स के साथ भी, क्योंकि हमें ट्रेड करने के लिए कोई ना कोई तो रूट यूज़ करना पड़ेगा। और वो ट्रेड होता कहाँ है, वो ट्रेड होता है मार्केट में। मार्केट ऐसी प्लेस है जहाँ पे दोनों जो कंट्रीज़ है, स्टेट है, पीपल है, वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक हमें प्लेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो प्लेस क्या है, मार्केट। तो एडवांसमेंट जो भी इंटरनेशनल ट्रेड में होगा, तो वो क्या दिखाता है कि कंट्री कितनी प्रॉस्पेरस है। कंट्री, जब भी कोई भी कंट्री में इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो दिखाता है कि कंट्री की इकोनॉमी बहुत इंक्रीज हो रही है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये कंट्री ए हो गया और ये कंट्री बी हो गया। तो कंट्री ए जो है कंट्री बी को कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रहा है, कितने वैल्यू में, सपोज कर लें कि वो वैल्यू है 10,000 करोड़ में। 10,000 करोड़ में कोई भी सामान, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है कंट्री ए कंट्री बी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं 10,000 करोड़ में। तो क्योंकि कंट्री ए के पास जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा लार्जर अमाउंट में है, तो कंट्री बी को रिक्वायरमेंट है उसकी। अब क्या है, कंट्री जो बी है वो कंट्री ए को, ज़रूरी तो नहीं कंट्री ए के पास सब कुछ हो, कंट्री ए को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कंट्री बी। तो कंट्री ए के पास क्या आ रहा है, इंपोर्ट होके कंट्री ए के पास आ रहा है, तो कंट्री ए को वो पड़ रहा है 800 करोड़ में। तो 800 करोड़ में इस कंट्री ने सामान को लिया और बेचा कितने में, 1000 करोड़ में। तो हम वैसे भी देख सकते हैं, अगर हम किसी कंट्री को ज़्यादा अमाउंट में दे रहे हैं और कम अमाउंट में ले रहे हैं, तो ये कैसा सिचुएशन होता है, ये सिचुएशन होता है प्रॉफिट का। तो ये क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन, मतलब एक्सपोर्ट की यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है, इंपोर्ट की वैल्यू कम है। ये किस कंडीशन के लिए, कंट्री ए के लिए है, कंट्री ए के लिए। अगर हम कंट्री बी की बात करें, तो कंट्री बी जो है वो जो इंपोर्ट कर रहा है सामान उसकी वैल्यू कम है और एक्सपोर्ट कर रहा है सामान उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो ये कैसी सिचुएशन हो गई, ये सिचुएशन हो गई अनफेवरेबल। मीन्स अगर हम एक्सपोर्ट की वैल्यू जब भी ज़्यादा होगी किसी कंट्री की और इंपोर्ट की वैल्यू कम होगी, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है कि कोई कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रहा है, ये रिकॉर्ड होता है कि कितना कंट्री ने एक्सपोर्ट किया और कितना इंपोर्ट किया। अगर एक्सपोर्ट किया हुआ मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा है और इंपोर्ट किए हुए मटेरियल की वैल्यू कम है, तो वो फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। अगर वैसे ही एक्सपोर्ट किए हुए मटेरियल की वैल्यू कम हो और इंपोर्ट किए हुए मटेरियल की वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो जाता है किसी भी कंट्री में। तो वो बताता है कंट्री कितना डेवलप है, इस कंडीशन में कंट्री डेवलप्ड होगा, इस कंडीशन में कंट्री लेस डेवलप या लीस्ट डेवलपिंग स्टेट में होता है। तो ये हमारा होता है फेवरेबल कंडीशन। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड रिकॉर्ड रखता है कंट्री के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, और उससे पता चलता है कि कंट्री डेवलप्ड है, लेस डेवलप है या डेवलपिंग है। देन बात कर लेते हैं
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है यानी भेजता है किसी और कंट्रीज़ में जेम्स, ज्वेलरी, क्योंकि यहाँ पे स्टोन्स बहुत मिलते हैं, या केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। और जो इंपोर्ट करता है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, मशीनरीज हो गए, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, ये सारी चीज़ें अगर इंडिया में आती है। अब टूरिज़्म की बात कर लेते हैं। टूरिज़्म 21st सेंचुरी का सबसे लेटेस्ट ट्रेड है। इससे क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया जैसी कंट्री को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्स वैरायटी ऑफ पीपल रहते हैं, उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं, हमारे पास डिफरेंट टूरिज़्म स्पॉट्स हैं, तो उन सबको एडवांटेज लेते हुए इंडिया में जो न्यू टाइप का जो ट्रेड है वो टूरिज़्म के थ्रू हो रहा है। तो टूरिज़्म एक मेजर इंजन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बहुत सारे पीपल का, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल जो है अपने आर्ट कल्चर को प्रेजेंट करते हुए मनी अर्न कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज आ सकता है हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज से, ऑल ओवर द कंट्रीज जब इंडिया में आते हैं तो वो क्या करेंगे, अपने फॉरेन वैल्यू को साथ में लेकर आएंगे, तो उससे वैल्यू इंक्रीज होगा। और जो कॉमन पीपल, जो लोकल पीपल है, इंडिजिनियस पीपल है, उनके पास डिफरेंट कल्चर्स है, क्लोथ्स है, और बहुत सारी चीज़ें आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें हैं, वो सारे अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं और वो उनकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो जो टूरिज़्म है वो इंडिया में 6.8 जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है और 12% पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। बहुत सारे पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, किसके थ्रू, टूरिज़्म के थ्रू। टूरिज़्म से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, टूरिज़्म प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को, बहुत सारे लोगों के आपस में एकता क्रिएट करता है कि लोकल पीपल क्या करेंगे, अपने हैंडीक्राफ्ट्स को शो कर सकते हैं, कल्चर वैल्यू को शो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत क्रेज़ होता है डिफरेंट क्लोथ्स को पहनने का, उनके डिफरेंट कल्चर से लिंक करने का, तो टूरिज़्म प्रमोट करता है उस चीज़ को और बढ़ावा भी देता है कि अपने कल्चर्स को बढ़ाओ आगे लेकर जाने के लिए। और ये हेल्प करता है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में, ताकि बाहर से लोग आएंगे हमारे कल्चर को समझेंगे, आगे चल के एक्सेप्ट भी करते हैं काफ़ी लोग उन कल्चर को। जैसे कि बहुत सारे जो अमेरिकन्स है वो उन्हें बहुत, जो ये हमारे इंडिया का कल्चर है, वियरिंग साड़ी, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है, इस चीज़ों को वो भी प्रमोट कर रहे हैं, हमारी हेरिटेज को। जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इंडिया में हेरिटेज टूरिज़्म या फिर इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, कल्चर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, बिजनेस टूरिज़्म, डिफरेंट टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। अब समझते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज़्म कैसे होते हैं। जैसे कि एडवेंचर टूरिज़्म, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं ताकि वो डिफरेंट जगह पे ट्रैवल कर सके और एडवेंचर इंजॉय कर सके। मेडिकल टूरिज़्म जैसे कि इंडिया में बहुत स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स है, एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं, यहाँ के डॉक्टर्स अमेरिका में जाके ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, और यहाँ पे जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्ट की नहीं है अदर कंट्रीज़ के रिगार्डिंग। अगर अदर कंट्रीज़ का कॉस्ट देखें मेडिकल में तो बहुत खर्चा होता है, अगर इंडिया में वही आकर ट्रीटमेंट करवाए तो वो खर्चा का 50% देते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में आकर अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स हैं, इंडिया में बहुत एजुकेटेड पीपल्स हैं। इस वजह से हमारे कल्चर, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर, जैसे वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा फेमस है, हमारे राजस्थान का और ये फेयर वगैरह फेमस है, और जो गोवा है वहाँ पे बीचेस वगैरह फेमस है। तो वहाँ डिफरेंट कल्चर्स है डिफरेंट स्टेट्स के, तो उनको भी, जैसे आसाम के कल्चर डिफरेंट है या फिर मणिपुर का कल्चर डिफरेंट है, तो उन सब के कल्चर को एंजॉय करने के लिए भी बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ जो है इंडिया में आते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है दुर्गा पूजा, तो वो दुर्गा पूजा के लिए ही स्पेशली इंडिया में आता है ताकि वो देख सके, एंजॉय कर सके। गैमलिंग टूरिज़्म है, गेम वगैरह, जो ये गैमलिंग वगैरह जो गेम होते हैं उन सबको खेलने के लिए। स्पोर्ट्स टूरिज़्म, डिफरेंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि क्रिकेट हो सकता है, तो अपने लोगों को प्रमोट करने के लिए भी तो लोग दूसरे कंट्रीज़ में आते हैं, जैसे ओलंपिक का गेम हो गया, कॉमनवेल्थ गेम हो गया, तो ये सारे ये टूरिज़्म स्पोर्ट टूरिज़्म में आते हैं। देन इको टूरिज़्म की बात करें तो जो इको टूरिज़्म है उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल हमारे इन्वायरमेंट है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, हम उसे बिना अफेक्ट किए हुए उन
नेचर को एंजॉय कर सकते हैं, उनके बीच में भी रह के और उनसे दूर डिस्टेंस मेंटेन करते हुए भी हम उन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं उनके बारे में। तो वो क्या होता है, इको टूरिज्म। विदाउट अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल इन्वायरमेंट, हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान है, गोवा है, जम्मू कश्मीर है, टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, डिफरेंट ये डेस्टिनेशन है जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो इंडिया में आए और यहाँ पे विजिट करें, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है उन कंट्रीज़ के मुकाबले बहुत कम है। इंडिया के पास बहुत वास्ट पोटेंशियल है टूरिज्म को और आगे डेवलप करने पे, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या फिर इंटीरियर ऑफ हिमालयाज, इनका कल्चर बहुत डिफरेंट है, यूनिक है, और इनको हम आगे प्रमोट कर सकते हैं ताकि टूरिज्म इंडस्ट्री और डेवलप्ड हो और हमारी कंट्री में और जीडीपी को इंक्रीज मिले। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो यहीं एंड होता है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 7 है वो भी कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 6 को कवर करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल पे लाइक बटन पे प्रेस कर सकते हैं, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको जो चैप्टर 6 की नोटिफिकेशन है वो भी मिल जाए, आगे होने वाले जो भी क्लासेस है उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच, एंड कीप वॉचिंग।